नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हों, सेफ एंड सिक्योर हो। तो चलिए आज की रीडिंग में क्या है जानने की कोशिश करते हैं और किस तरह की एनर्जी को आप इस समय अट्रैक्ट कर रहे हैं या कौन सी एनर्जी है जो आपके आसपास बनी हुई है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। किन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं या क्या आप यहाँ पर जानना चाहते हैं किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए। जर्नल है, सभी के लिए ओपन है ये रीडिंग, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो फिर आप अपना पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। तो किस तरह के विचार और किस तरह की चीज़ें इस समय आपके मन में चल रही हैं या आप किस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज काफ़ी सवाल जो है, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर कनेक्टेड है और मुझे लग रहा है कि आज बहुत सवाल ले लिए हैं मैंने। मे भी आप लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जिनसे जुड़े हुए सवाल यहाँ पर निकल कर आए हैं। ठीक है, सेपरेशन, बॉटम ऑफ द डेक। तो सेपरेशन भाई किसी ना किसी के साथ तो ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, किसी भी हालात में हो, अपनों के साथ, किसी पर्सनल रिलेशन में हो, पार्टनर के साथ हो। तो सेपरेशन में एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर कोई इंसान बहुत परेशान हो चुका है। अ, कोई फेड अप हो चुका है इस एनर्जी से, कोई बाहर आना चाहता है। वॉल्स इतनी हाई हो चुकी हैं कि समझ नहीं आ रहा कि इन दीवारों से बाहर कैसे आया जा सके। तो क्लियर कट है, या तो कुछ ईगो का मैटर है या फिर चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनको क्रॉस करना, या डिस्टेंस इतना बढ़ चुका है कि उनको क्रॉस करना किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कोई सर पकड़कर इस समय जो है बहुत परेशान होकर बैठा हुआ है, समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन कैसे जो है वो हैंडल की जाए। चलिए, ये तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है और यहाँ पर आप में से कोई ऐसा है जो इस समय किसी न किसी काम को या किसी न किसी चीज़ को, किसी एक्शन को पोस्टपोन कर रहा है, यानी कि डिलेज़ पर जा रही हैं उसकी चीज़ें। और इनफैक्ट यहाँ पर कोई फीमेल, मेल कोई भी हो सकता है, नंबर 4 की एनर्जी है। तो भई अगर आप लाइफ़ में आगे कुछ बेटर करना चाहते हो या कुछ चीज़ों के लिए आप होल्ड बैक कर रहे हो, तो ये जो आपने पोस्टमेन कर रखी हैं चीज़ें, डिले पर डाली हुई हैं, कहीं न कहीं आपके जीवन में राहु का इम्पैक्ट, जी हाँ, इल्यूज़न, डिस्टर्बेंस ये क्रिएट की हुई है। जी हाँ, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ना तो चाहते हो, बढ़ नहीं पा रहे हो। तो आप में से कोई ऐसा है जो इस समय अपनी चीज़ों को होल्ड बैक कर रहा है, कोई डिसीज़न, कोई एक्शन जिसको आप लेने से डर रहे हो और दिमाग में बहुत सारे ओवरथिंकिंग और थॉट्स के चक्कर में आकर आपने वो चीज़ें डिले पर कर दी हैं। हाँ, कोई डिसीज़न बनाना है बट नहीं बना पा रहे हो। यहाँ पर एक ग्रीन कलर अगर आप देख पा रहे हो तो चीज़ें अच्छी होंगी। ये स्टेबिलिटी को प्रेज़ेंट कर रहा है और येलो कलर बता रहा है कि लाइफ़ में जो हर्डल्स हैं, जो चीज़ें हैं वो रिमूव हो सकती हैं अगर आप थोड़ा-सा हिम्मत दिखाएँ और उन जो थॉट्स जो है आ रहे हैं ना दिमाग में, जो चीज़ें आपको डरा रही हैं, अगर उनसे आप बाहर आ सकते हो, तो जो भी आप एक्शन लेने के लिए यहाँ पर बैठे हो, उसके लिए आप डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, है ना? कि लेना है कि नहीं। अगर आप डिसीज़न लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस डिलेज़ को ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है? सक्सेस। तो भई जो भी चीज़ों के लिए आप रुके पड़े हो, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, उस इल्यूज़न को हटाइए। आपके लिए सक्सेस यहाँ पर बनी हुई है
और इससे आप थोड़ा-सा ही दूर हैं, सिर्फ़ आपको आगे बढ़ना है। इस एनर्जी से बाहर आना है, डिलेज़ की एनर्जी पर जो पोस्टपोन कर देते हो चीज़ों को, डिले पर जाने देते हो, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, किसी और को देख लेते हैं। मेबी मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, मेबी आपका कुछ पर्सनल इश्यू हो सकता है, बच्चों से जुड़ा हो सकता है, आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ से जुड़ा हो सकता है, आपके फाइनेंस से जुड़ा हो सकता है, आपके करियर से जुड़ा हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ़, आपकी लव लाइफ़ से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ इल्यूज़न क्रिएट कर रहे हो। आपके दिमाग में चीज़ें थॉट्स चल रही हैं या फिर किसी के कहने पर आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, है ना? डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कहीं गलत हुआ, कभी मतलब जो मन में एक डर है आपके बना हुआ है, तो वो चीज़ें आपको पीछे धकेल रही है। जबकि आपकी लाइफ़ में यहाँ पर किसी तरह की कोई सक्सेस आपको मिलने वाली है, तो वो सक्सेस जो है, अगर ये चीज़ें ये एनर्जी रही तो कहाँ मिलेगी? अगर आप इस एनर्जी में रहे और डिले पर आपने चीज़ों को होल्ड कर दिया, तो ये सक्सेस आप ये टाइम पीरियड जो है वो निकल जाएगा, ठीक है? सक्सेस के बाद अगर नहीं डिसीज़न लेते हो, तो आपकी लाइफ़ में चीज़ें जो अभी इस समय अनकंप्लीट है, जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो यूनिवर्स भी बार-बार बोल रहे हैं कि ये जो एक पीस बचा है आपकी शांति का, ये जो पीस देख रहे हैं आप, इसके साथ कंप्लीट होता है ये सर्कल, ये जो फेस बन रहा है। अगर ये नहीं लगा, तो अधूरा रह जाएगा। तो चीज़ें आपके जीवन में इसी तरह से अगर अधूरी हैं या कुछ रुका हुआ है, प्रॉब्लम चल रही है, तो भई उसका हल भी आप ही ने लेना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हो, चीज़ों को आज और कल पर डाल देते हो, तो चीज़ें वो समय निकल जाएगा। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, लेकिन समय निकल जाएगा भई। अगर डिसीज़न बनाना है तो कंप्लीट बनाओ, नहीं बनाना है तो फिर ये ऐसे अनकंप्लीट चीज़ें रह जाएँगी लाइफ़ में। ये मुझे नहीं पता किसके लिए है। हार्मनी, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ़ में खुशियाँ नहीं हैं, डबल हैप्पीनेस यहाँ पर मिल रही है। कंप्लीशन है, आपको जिस दिन आप इस पीस को लगा देंगे, इस टुकड़े को फिक्स कर देंगे, उस दिन आप जो है लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ और हैप्पीनेस को फ़ील करेंगे, ये आपको मिलेगी। कोई डबल गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो पोस्टपोन किया है, जो आप डिलेज़ पर छोड़ रहे हो, उसको मत कीजिए, जो जैसा काम कर रहे हो, उसको पूरा कीजिए। कंप्लीट करना है, ठीक है? अधूरा नहीं छोड़ना है। कोई भी चीज़ जो है स्टार्ट कर रहे हो या करनी है या कर चुके हो, तो उसको कंप्लीट कीजिए। अगर बीच में चीज़ें छूटी, तो वो चीज़ें आपको फिर अनकंप्लीट कर देंगी, ठीक है? आप में से यहाँ पर कोई ऐसा है जो फूँक-फूँक कर कदम बढ़ा रहा है, मतलब बहुत सोच समझ कर, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा देखा है और एक्सपीरियंस किया है और ये अच्छी बात है। आपको सँभल कर हर चीज़ को अ, देख कर जो है आपने कदम बढ़ाना है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जितनी सावधानी से आप आगे बढ़ रहे हैं और कदम बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, मोमेंट टू मोमेंट, आपको उतना ज़्यादा अवेयर अपने आस-पास के लोगों से रहना है। जी हाँ, आप में से कोई ऐसा है जो बड़ी सावधानी से चलना चाहता है, जिसको लगता है कि भई मैं गिर नहीं जाऊँ, सँभल कर चलूँ, ये अच्छी बात है। लेकिन जितना ध्यान आप अपने एक्शन लेने में लगा रहे हैं, आप आगे बढ़ने में लगा रहे हैं, कहीं न कहीं जो आपके आस-पास की चीज़ें खराब यहाँ पर कोई न कोई ऐसा छिपा हुआ आपका कोई दुश्मन हो सकता है, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी एनर्जी जिसकी वज़ह से आप ट्रबल में हैं, ट्रबल को फ़ेस कर रहे हैं। घर में, परिवार में, फैमिली में, रिश्ते में कोई तो ऐसा है जो डबल फेस का है इंसान, उसकी एनर्जी को आप समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं। मतलब इतनी भीड़ों में एक कोई शातिर दिमाग का हो सकता है जिसने किसी और का रूप धारा है, फेस डबल फेस, आप उस इंसान को समझ नहीं पा रहे। तो हो सकता है काम की जगह हो सकता है आपके रिश्ते जहाँ पर हैं, वहाँ पर हो, किसी रिलेशन में हो सकता है। तो यूनिवर्स का कहना है कि आपको पहले इन चीज़ों की तरफ भी उतना ही ध्यान देना है।
अपना हर कदम को जो है आप देखभाल कर, सँभल कर चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। बट सारा का सारा फ़ोकस अगर उसी में लगा दोगे, कहते हैं ना कि एक चीज़ को आप बार-बार सोचोगे, ओवरथिंकिंग करोगे, तो आप ज़िंदगी में कभी भी उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं ले पाओगे। क्योंकि ओवरथिंक जो होती है, ओवरथिंकिंग आपको डिलेज़ देती है, आपको हर्डल्स देती है, रुकावट देती है। तो जो अगर करना है तो भई आर-पार में एक बार में जो है बंदा कहता कर लेता है। अगर वो ढीला पड़ गया, सोचने लग गया, बार-बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है, सोचता जा रहा है, वो काम कभी नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा डिलेज़ का कारण ही वो है जब आप एक टॉपिक को लेकर या एक चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग करते हो। ओवरथिंकिंग इंसान इसलिए करता है कि कभी मेरा डिसीज़न गलत हुआ तो? अगर ऐसा नहीं हुआ तो? इस तरह के सवाल किसी के चल रहे हैं। तो इसीलिए पहला ही जो कार्ड है, जो एनर्जी है, वो पोस्टपोन की जो निकल कर आई है, जो आप कर रहे हो, वो नहीं करना है, डिसीज़न बनाना है एंड ऑफ़ कोर्स किसी न किसी के लिए आप जो भी करना चाहते हो, उसके लिए सक्सेस यहाँ पर आ रही है। आप निराश नहीं होंगे और अगर ऐसी चीज़ें नहीं करते हो, अधूरी छोड़ देते हो या अधूरी रह जाती हैं, जो चीज़ें अटकी पड़ी हैं, जिसके बारे में आप जान तो चुके हो, लेकिन कोई कदम नहीं बढ़ा रहे हो, वो अनकम्प्लीट अधूरापन वो रह जाएगा। उसको पूरा कोई नहीं कर पाएगा। अगर पूरा करना है तो ये आपके हाथ में, ये आपको करना है और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डबल कोई काम ऐसा है जो आपका जिसके लिए आप अपने आप को होल्ड कर लेते हो, रोक लेते हो, अगर वो ब्लॉकेजेस निकल गए या वो काम हो गया, तो आपको कहीं से डबल गुड न्यूज़ मिलेगी। एक तो होगा ही होगा, उसके साथ जो चीज़ें हैं वो भी आपकी अपनी शेप में आना स्टार्ट हो जाएँगी, कवर होना शुरू हो जाएँगी। ज़्यादा सोचिए मत, दिमाग मत लगाइए क्योंकि ज़्यादा ओवरथिंकिंग मैं हमेशा बोलती हूँ कि परेशानी ही देती है। नंबर 6 किसी का डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 4, नंबर 6 ये नंबर 10 वाले यानी कि सन की एनर्जी है, ठीक है? नंबर 1 की एनर्जी आती है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव में हो जाते हो, थोड़ा-सा रूड हो जाते हो, तो वो चीज़ों को भी आपने देखना है, ठीक है? नंबर 2 की एनर्जी है, नंबर 2 वाले हैं यहाँ पर, 6 तो बहुत ज़्यादा है और ध्यान देना है ऐसे लोगों के ऊपर, आपको अपने आस-पास अ, कुछ मखौटा पहना हुआ है, कुछ आपके आस-ही-पास ऐसे लोग हैं जो अ, अपनी ट्रू इंटेंशन को हाइड करते हैं। मतलब सच बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। आपको बहुत मासूम, प्यारी भेड़ें बनकर दिखाते हैं, बट नहीं, वो वैसा नहीं है। उन भेड़ों में एक ऐसा शिकारी भी छुपा हुआ है, जो समय आने पर वार कर जाएगा, वो अटैक कर जाएगा। समझ रहे हो? अटैक करेगा तो फिर चीज़ें खराब होंगी, ठीक है? तो ये कोई भी हो सकता है। नंबर 6 सक्सेस के लिए भी आ रहा है, नंबर 6 बर्डन भी फ़ील कर रहे हैं। तो यहाँ पर बर्डन किसी और का रूल आपके ऊपर चल रहा है। आप में से कोई ऐसा है जो थका हुआ है, जो परेशान हो चुका है, जो इस तरह की एनर्जी को फ़ेस करके डिप्रेस्ड हो चुका है, उससे बाहर आना चाहता है। कुछ चीज़ें अच्छी करनी है लाइफ़ में लेकिन कर नहीं पा रहे हो, पता क्यों? आपके ऊपर किसी ऐसे इंसान की परिवार में हो सकता है जिससे आप डरते हैं, चीज़ें कहीं खुल गई तो क्या होगा? या फिर किसी का प्रेशर है या फिर किसी अन्य फैमिली मेंबर का कोई अन्य जो सदस्य है आपके परिवार का, उसके कहने पर आप कुछ चीज़ों को नहीं कर रहे हो और अगर नहीं करोगे तो वो ब्लॉकेजेस वैसे के वैसे रहेंगे आपके। क्योंकि यहाँ कोई शोल्डर पर बैठा हुआ है और ये भार जो है आप उठाकर जो है चल रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी सोच और समझ के साथ नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, वो किसी और की सोच के साथ जो है आप अपनी राय कायम कर रहे हो, अपनी डिसीज़न बना रहे हो, वैसा मत करो। आप में से कोई ना कोई ऐसा है जो इस समय दूसरे के कहने पर चल रहा है, ठीक है? या फिर किसी प्रेशर में आकर अपने लिए वो नहीं कर पा रहा है जो उसके लिए सही है, ठीक है? कोई ज़िद्दी है, कोई बहुत ज़्यादा रिबेल टाइप का पर्सन हो सकता है, ये कोई पार्टनर हो सकता है आपका। इस समय तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव में बैठा हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप एक नहीं, 2 लोगों से डील कर रहे हो। 2 तरह की एनर्जी है। एक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव का, बहुत ज़्यादा रूड, स्टबर्न एनर्जी वाला और
एक कनेक्शन और यहाँ पर मुझे मिल रहा है, जहाँ पर आप किसी दूसरे इंसान के लिए या तो सोचते हैं या ड्रीम में आप वो आता है, या पुरानी यादों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंपेयर कंपेयर कर रहे हैं 2 लोगों के बीच में। किसका है भई ये? किसके साथ ये एनर्जी जाएगी? एक तो बहुत ज़िद्दी स्वभाव का, एक जिससे आप अब डील कर रहे हो, या इसके ट्रू कलर्स आपने देख लिए, या कुछ अलग सा ही है ये। इसका नेचर आप समझ नहीं पा रहे हो। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप आज भी किसी पास्ट में अ, वापस जाना चाहते हो, क्लियर कट है। अपने आप को धोखा मत दो। आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आप उस कनेक्शन में रहते हुए भी अपने पुराने कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, और आप उस कनेक्शन को दोबारा से यू नो उसका वापस जाना चाहते हो, उसी कनेक्शन को आप चाहते हो। आप में से कोई ऐसा ज़रूर है जो जिसको पास्ट का पर्सन चाहिए। ठीक है, ड्रीम्स बहुत आते हैं। नंबर 6 6 बहुत ज़्यादा है। तो देखो कोई भी अ, नंबर जो होते हैं पॉज़िटिव होते हैं, और कब उसका आपको इम्पैक्ट बैड वे में जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा है और कुछ लोगों के लिए बहुत वो प्रेशर बना हुआ है। अ, हो सकता है काम या आपकी लग्ज़री से रिलेट कर सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेट कर सकता है। यहाँ पर मुझे हेल्थ से जुड़ी हुई इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं। कोई पुरानी हेल्थ इश्यूज़ आपके रिकवर आपने मे बी किए हैं, बट कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप तनाव महसूस करते हैं, स्लीपलेस नाइट, पीस नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है। कह सकते हैं आप कि हीलिंग आपको नीड है, हील्ड होने की, ठीक है? आप वो हीलिंग जो है वो चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रहा कैसे करें। और हर चीज़ में आप डिलेज़ पे कर देते हो, हर चीज़ को डिले पे खुद करते हो। आप में से कोई ऐसा है जो खुद, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं हम कहाँ, हम नहीं करते, हम तो कहते हैं फटाक से चीज़ें हो जाएँ। हो क्यों जाएँ? आपको क्यों नहीं अपने लिए जो है एक्शन लेना? जब तक आप खुद नहीं करेंगे, तो चीज़ें या कोई भी काम कैसे होगा? ठीक है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर किसी फीमेल के अंदर तो पावर आ रही है, बाय गॉड। कोई तो अपने कंट्रोल में यहाँ पर करने वाली है चीज़ों को, अपने अकॉर्डिंगली खुद डिसीज़न बनाना अपनी लाइफ का, या कोई मेजर डिसीज़न आप लेना चाहते हो। किसी ऐसे के अगेंस्ट, कुछ ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो आपके लिए बहुत सारी मैनिपुलेशन और बहुत सारी चीज़ें आपकी बिहाइंड हो रही है। देखो यहाँ पर समथिंग कुछ ग्रेवयार्ड का भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें फैमिली या अदर जो आपके आस-पास के हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हो। ये कुछ ऐसे मेसी काम, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ इनकी नज़र आ रही हैं जो गलत हैं, जो गंदी हैं। और कुछ तो ऐसा है जो यूनिवर्स आपको उसके हिंट दे रहे हैं, साइन मिल रहे हैं कि भई अब तो अपने हाथ में कर लो चीज़ें, अब तो कंट्रोल इनके ऊपर करना तुम्हारा काम बनता है। तो भई आ जाओ अपनी पावर में। डिले पर अगर रखोगे, पोस्टपोन करोगे, मुझे नहीं पता ये किसके लिए। अगर आप ऐसा करते हो तो अनकंप्लीट, यानी कि अधूरे रह जाओगे। आपका कोई भी काम जो चाहते हो वो पूरा हो, तो उसके लिए डिले मत करो। फटाक से जो है चीज़ें जिस तरह से करनी है, जो ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं, जो अपने लिए करना है, या किसी, यहाँ पर कोई मुझे फीमेल एनर्जी ऐसी भी मिल रही है जो मैरिड हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं उसके भई, मतलब 1 है, 2 है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर वो मदर है, या कोई ऐसी फीमेल है जो अब मैरिड हो सकती है। जी हाँ, मैरिड तो पक्का है, मैरिड है या मदर है, ठीक है? जो अपने हाथ में सारी चीज़ें जो है कंट्रोल पाना चाहती है सिचुएशन पर, हालात पर, एंड ऑफ कोर्स किसी की भी इस तरह की शिट को अब वो बेयर नहीं करना चाहती। अब इनके खिलाफ कोई एक्शन, बड़ा एक्शन आपको लेना है, आप में से कोई तो है, और यूनिवर्स भी आपके साथ है। यहाँ पर ईश्वर भी इन्हीं का खात्मा करेंगे जिन लोगों ने आपकी लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें गलत करी हैं। और आपको जो है बस एक ही चीज़ अपनी सुधारनी है, जो आप डरते हो, जो आप ओवरथिंकिंग करके जो है चीज़ें अ,
चीज़ों को जो है डिले पर डालना, ठीक है? किसी भी मैटर में अगर आप अटक चुके हो, तो डिलेज़ ही आप वही कारण है। अगर ऐसा आप करते हो, आप डिवाइन फेमिनाइन कोई भी हो, अगर आप डिसीज़न बनाते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो उसके ऊपर, ठीक है? काम करते हो, तो ये वाली पोज़ीशन में आ सकते हो। लाइफ में जो चाहिए, ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पी फैमिली, मनी, सो एवरी डिज़ायर्स, यहाँ पर जितनी भी आपके मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। और जब आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाओगे, तो भाई कमाल की एनर्जी है। मतलब यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ये आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। सारी 9, नंबर 9 जो है, ये अबाउट टू कंप्लीशन का होता है, यानी कि कंप्लीट होने का है। लेकिन थोड़ी-सी चीज़ों को लेकर आपको, थोड़ी-सी एनर्जी को लेकर आपको अवेयर रहना है। लड़ाई-झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। कुछ लोग इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? आपके आस-पास जो हैं लोग आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपके साथ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नंबर 5 की बनी हुई है, नंबर 5 अ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के यहाँ पर हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हैं। ओके, तो ये एनर्जी है। लेकिन आप इन सबको क्रॉस कर जाओगे। लोग अगर आपके खिलाफ अगर खड़े होंगे, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट पास करेंगे, कुछ गलत चीज़ें करेंगे, तो आप उनको विन कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं। आप शाइन करोगे। सो ये पोस्ट पर जो डाल रखा है आपने, जो इस तरह की एनर्जी आप फेस कर रहे हो, इससे बाहर आ जाओ। इससे बाहर आ जाओगे तो ये आपके लिए 7 चक्रास बैलेंस की एनर्जी है। द स्टार, द स्टार की एनर्जी बता रही है आप वो चीज़ें अपने लिए कर सकते हो, जो चीज़ें आप करने से डर रहे हो अभी, अगर ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए तो, ठीक है? तो आपको अपनी एक आदत को सुधारना है, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है और होल्ड बैक नहीं करना है, चीज़ों को डिलेज़ पर नहीं लेकर जाना है। तो जितना डिले पर करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर मैंने डबल टू देखा है, सो इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अगेन ये एंजल नंबर है, तो ये आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है अभी का। 4 ऑफ पेंटिकल, तो किसी ऐसे इंसान की ज़िद्दी और रिजिड टाइप का पर्सन जो कंट्रोलिंग एनर्जी वाला है, समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा आप ये आपको सही लगता है, आपको वेल्दी पर्सन लगता है, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ है इसके पास, प बट कुछ ऐसा है जो आपको कंट्रोल करने वाली एनर्जी है। और कोई कंजूस किस्म का इंसान भी हो सकता है। पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हुआ है, या समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये छुपा रहा है कुछ, तो किसी का पार्टनर कुछ तो छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, दिखाना नहीं चाहता है। जैसे कोई चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन, एग्ज़ैक्टली। ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, और कोई ऐसा इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। हाँ, किसी के कहने पर बहुत चलता है भाई आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा। हर डिसीज़न के पीछे या हर एक्शन के पीछे किसी ऐसे इंसान का हाथ है, जहाँ पर ये डिस्कस करते हैं और उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली ये अपना जो है आगे बढ़ते हैं, या जो भी एक्शन लेते हैं, राइट? तो किसी से पहले ये बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, सो आगे करेंगे चीज़ें। टेम्परेंस, यूनिवर्स चाहते हैं आप अपने लिए अपनी लाइफ में बैलेंस करो, आप ग्रो करो। आपके लिए विनिंग की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर कोई भी काम आप करने से अपने आप को पीछे कर रहे हैं, मत कीजिए। अगर ये समय निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आगे बढ़ो
और ये जीत का सेहरा तुम्हारे सर पर है। मतलब जो चीज़ों को कवर आप करना चाहते हैं, जिन चीज़ों पर कंट्रोल पाना चाहते हो, जिस भी एनर्जी को आप अपने से दूर करना चाहते हो, जो चीज़ें आप यहाँ पर करने की आप डिसाइड कर चुके हो। कोई तो है जो, क्योंकि यहाँ पर ना पहला कार्ड ही पोस्टपोन का आ चुका है, डिलेज़, मतलब ये आप कर रहे हो। तो यही कारण है ये जो हर्डल्स, ब्लॉकेज जो आप फेस कर रहे हो ना, एक कंप्लीशन को फ़ील नहीं कर रहे हो। मैरिड हो तो अपनी फैमिली में या अपने पार्टनर के साथ वो चीज़ें नहीं, या फिर अच्छा रिलेशन, हेल्दी बॉन्डिंग नहीं फ़ील कर पा रहे हो। और अगर काम की जगह है तो वहाँ पर बर्डन है, प्रेशर है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जो आपके आस-पास बनी हुई है और बहुत नेगेटिव है, और जिनको आप देख नहीं पा रहे हो, जो छुपे हुए हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक वाली एनर्जी है। उन लोगों को पहचानो जो आपके आस-पास हैं, और अपना बनकर आपको कभी न कभी ये आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे लोगों से आपको सावधान होना है, बचना है। जितना आप अपना कदम बढ़ाने में सोचते हो, उतना कहीं आप अपने आस-पास देखो कि वो किस तरह की एनर्जी है, किस तरह के लोग हैं। हाँ, ये आप कोई मैरिड हो सकता है, किसी का सेपरेशन जैसा माहौल बना हुआ है, एक ही घर में रहकर भी अ, दोनों के रास्ते अलग-अलग हैं, दोनों अलग-अलग नेचर के हो सकते हैं, दोनों के ख़्याल नहीं मिलते, दोनों ही अपना-अपना वर्किंग हो सकते हैं, सो दैट इस तरह की एनर्जी है, ठीक है? आपका पार्टनर में भी कंजूस हो सकता है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या छुपा हुआ है, कुछ तो हाइड करता है ये पर्सन, कुछ तो छुपा रहा है। अपना ट्रू कलर्स, ट्रू फेस जो है दुनिया के सामने नहीं, लेकिन हकीकत में ये क्या है ये भी जानता है और आप भी जानते हो। तो इस तरह की एनर्जी है। थर्ड पार्टी में यहाँ पर बनी हुई है। किसी का पर्सन जो है यहाँ पर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व्ड है। जी हाँ। आपके ऊपर अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, या क्या कारण है कि वो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देता? क्या कारण है कि वो आपको कहीं साथ लेकर नहीं जाता? क्या कारण है कि वो चीज़ें हाइड करता है? क्या कारण है कि वो आपके साथ किसी भी तरह की कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता है? अगर ये चीज़ें आपके पार्टनर में आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो सँभल जाइए, यहाँ पर रेड फ्लैग्स हैं। अगर वो आपसे कोई भी बात नहीं शेयर करना चाहता, तो ऐसा कौन-सा इंसान है जिसके साथ वो सारी ये डिस्कशन करता है? क्योंकि हर इंसान को कोई न कोई लाइफ़ में ऐसा चाहिए होता है जिसके साथ वो अपनी बातें जो वो शेयर करें, काम का हो, परिवार का हो, या कोई डिसीज़न लेना हो। अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं, तो सँभल जाइए। ऐसा कोई काम नहीं होता है, चाहे मेल पर्सन हो, वो घर पर जाकर अपनी फैमिली से डिस्कस ज़रूर करते हैं। और अगर ये चीज़ें अगर आपको अपने पार्टनर में देखने के लिए मिल रही हैं, तो फिर यहाँ पर आप लोगों के बीच में ब्लॉक है। सॉरी, आप लोगों के बीच में ब्लॉक है। आप लोगों के बीच में चीज़ें रुकी हुई हैं, और कोई चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो कोई रिश्तों में चीट कर रहा है, कोई पीठ पीछे आपके वार इस समय कोई कर रहा है, मतलब धोखा तो दे ही रहा है। चलिए, ये रही आज की एनर्जी, और रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।